और पवित्र भी मेरा है, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं। किसके द्वारा? एक मिनट धीरे धीरे, अब इसको ध्यान से सुनो। क्या कहता है? मेरे ही द्वारा राजा राज करता है। तो अगर बुद्धि है तभी वो राजा है, बुद्धि नहीं है राजा नहीं है। आप और हम बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग राजा नहीं है। हमारे पास धन की कमी है, हमारे पास बुद्धि की, क्योंकि बुद्धि की कमी है इसलिए धन की कमी है। बाइबल ये नहीं कहती कि धन मत कमाओ, लेकिन पाप के द्वारा धन कमाया हुआ किसी काम का नहीं। क्या कहता है? मेरे ही द्वारा राजा राज्य करता है ना, और हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। अब आप खुद सोचो, अपने हृदय से पूछो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बताओ, मैं कौन हूं? क्या आप सच में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सच में बुद्धि से प्रेम करते हैं? क्या आप सच में, क्या कहता है, जो तड़के उठकर मुझे खोजते हैं उन्हीं को मैं मिलती हूँ। हम में से कितने लोग तड़के उठकर बुद्धि को खोजते हैं? कितने लोग? तड़के मतलब ऐसे तड़के का मतलब नहीं, भोर में। भोर में ना? हाँ, तो प्रेम करते हैं, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा दोनों ही मेरे पास है। ठीक है, अब क्या कहता है इंग्लिश में? क्या कहता है, ध्यान से सुने। I love those who love me, and those who diligently seek me will find me। तड़के का मतलब है diligently। जो मुझे तड़के उठकर ढूंढते हैं वो मुझे पाते भी हैं। और क्या कहते हैं? धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। ये आपके सवाल का जवाब है शुभम। आपका सवाल भी यही और जवाब भी यही, लिखित रूप से। अगर आप बुद्धि से चलते हैं, दिल के कहे अनुसार चलते हैं, ठीक है, संसार में अगर दिल लगाओगे तो संसार के अनुसार आपकी बुद्धि चलेगी। और यदि आप परमेश्वर की राहों में अपना मन लगाओगे, दिल लगाओगे, उससे इश्क करोगे, उससे मोहब्बत करोगे, तो आपको वो ढूंढ कर, क्योंकि तेरा धन जहां है वही तेरा मन भी है। अगर आपको किसी से इश्क हो गया है तो आप उसी पे आपका ध्यान रहता है, उसी से आपका मन करता है कि यार मैं उससे बात करूं, कब उसका वो मैसेज आ जाए, कब उसकी कॉल आ जाए, वो नहीं कर रही तो मैं कर लूं। हम लोग हमेशा ठोकर मारकर आप उसके लिए पागल हो जाएंगे, दीवानों की तरह ढूंढेंगे, तब वह तुम्हें मिलेगी। और क्या कहता है? बुद्धि, धन भी उसी के पास है, महिमा और प्रतिष्ठा भी उसी के पास है। हालेलुया। वरन ठहरने वाला धन, लोग कहते हैं ना हम कमाते तो बहुत है ना, क्यों सोनी? कमाते तो बहुत है लक्ष्मी बहन, पर पैसा रुकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं। क्यों पंकज भाई, राम कुमार भाई? कमाते तो बहुत है लेकिन पैसा रुकता नहीं। रुकेगा कहां से? लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि को तड़के उठकर ढूंढते हैं, धन और प्रतिष्ठा परमेश्वर जब उन्हें देता है तो वरन कैसा धन देता है? ठहरने वाला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ वचन को एकदम लिखित रूप में दिया हुआ है, सबूत के तौर पर। ठहरने वाला धन और धर्म भी उसी के पास है। हालेलुया। वो रुकने वाला धन देता है। ये नहीं कि जैसे लोग कहते हैं धन किसी के पास रुका है क्या, लेकिन अगर आप प्रभु को पूछते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, धन आपके पास रुकता भी है। क्योंकि आपकी जो फटी थैली ना, उसे यीशु मसीह काटने की बजाय ना उसको सिल देता है, मजबूत। तो आप जितना भी उसमें डालेंगे वो क्या हो जाएगा? रुकेगा। जिस प्रकार से इस बोतल में कोई छेद नहीं है ना,
इस बोतल में कोई छेद नहीं, इसमें मैं जितना भी कुछ डालता हूँ इसमें ये ठहरा रहता है। अगर इसमें छेद है नीचे से तो मैं ऊपर से कितना भी डालूं वो क्या होगा, क्या होगा, वो बाहर गिर जाएगा, निकल जाएगा। हम ऊपर से भरते रहेंगे और ये नीचे से गिरता रहेगा। हालेलुया। तो मुझे और आपको ये बात को समझना, आपके और आपके परिवार के विरोध में आती है उस मुकुट को देखकर, उस शिरोमणि का, उस जो मूंगों से महंगा डायमंड है, उनसे भी बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में एक बात दे रहा है। ऐसी प्रेमिका किसको नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे इस बात का विषय पता चला, मैं उस प्रेमिका को अपने गले से लगा लिया, मैंने नहीं छोड़ा इसे। और आज ये प्रेमिका मेरी जो है, जब भी मुझे जरूरत होती है, जितने की भी जरूरत होती है, मेरे भंडार को भर देती है। बोल प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए क्योंकि मैंने शुरू में एक बात कही थी प्रभु से, जब मैंने विश्वास किया था कि प्रभु इतना ही देना, ना तो मैं घमंड से मर जाऊं और इतना भी कंगाल मत करना कि मैं भूखा मर जाऊं। मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर यदि कोई आ जाए वह भी भूखा ना जाए। और परमेश्वर ने वो दिया है बुद्धि, अब धीरे धीरे मेरे पास आ रही, क्योंकि मैंने उससे लव करना शुरू कर दिया, मैंने उससे प्रेम करना शुरू कर दिया है। और ये बड़े ही विचित्र तरीके से मुझे मिली है। बहुत मुश्किल है इस बुद्धि को प्राप्त करना और इस प्रेमिका को प्राप्त करना। और क्या कहता है कि जिससे मैं प्रेम अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करती हूँ। और परमार्थ का आप जब छंदी विशेष करेंगे, परमार्थ का जब आप मीनिंग को निकालेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। जिसे हम हिंदू लोग जिसे इस्तेमाल करते हैं, परमार्थ हो, कल्याण हो, है ना, आप धनवान रहें, सुखी रहें, परमार्थ का मतलब है आपको किसी भी बात की कष्ट ना होने पाए। वो क्या कहते हैं, तुम्हें परमार्थ का भागी करूं। ये बुद्धि, ये प्रेमिका क्या करती है, हमें परमार्थ का भागी बनाती है। और दूसरा क्या कहती है, उनके भंडारों को भर देती है। किसको, जो इससे प्रेम करते हैं। इस पर लिखा, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं। आप गलत जाने की जरूरत नहीं है, आपको सही रीति से वचन को पढ़ने की जरूरत है। अगर लव करना है तो इससे कीजिए, क्योंकि एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा भाई, एक सच्ची माँ और एक सच्चा पिता अगर कोई है, एक सच्चा दोस्त यदि कोई है, वो ये वचन है। और यदि ये मेरी लाइफ में है ना, तो इसके पास इतने सारे हथियार हैं कि ये अपने आप ऐसे चलती है, अपने आप चलती है, आपको कोई विपत्ति छूने नहीं देगी। किसी प्रेमिका के सामने उसके प्रेमी को मार के देखिए आप। अगर सच में प्रेमिका होगी, दिल से चाहती होगी, आत्मा से चाहती, उसके सामने आप उसके प्रेमी को कुछ कहकर देखिए, बीच में से फाड़ देगी, चंडी का रूप लेकर के। लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा, दिखावे का प्रेम होगा, सांसारिक प्रेम होगा, हवस का प्रेम होगा, तो वो पिटता तो पिटता रहे, मुझे उससे क्या मतलब। बाद में मरहम लगाने के लिए आएंगे। बुद्धि से अगर हम प्रेम करते हैं तो ये प्रेमिका हमारी जो है हर बातों में परमार्थ करती, घर से बाहर से, राजा रंकों के बीच में, सब जगह हमें शिरोमणि बनाकर। इसीलिए कितने लोग कह सकते हैं आई लव यू। ये वर्ड जो निकल कर आता है ना, जब आप इसको फील करके बोलते हैं, सिर्फ आई लव यू बोल देने से आई लव यू नहीं होता, लेकिन जो फील करके बोलता है। और इसी आई लव यू के चक्कर में यीशु मसीह ने अपनी जान दी। सृष्टि के प्रारंभ से कहता आ रहा है आई लव यू, मत डर, मैं तेरे साथ। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस प्रकार से जो परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज हम 21 पद तक हमने थोड़ा सा सीखा है, इसको और अगले महीने में 21 पद तक और थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, कि अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को और दूं। जब इस विषय को हम थोड़ा सा सीखेंगे, आपको मजा आएगा सीखने में, और आप खुद कहोगे तब
शुभम जैसे नहीं कहोगे कि मुझे ऐसा प्रेमी या प्रेमिका नहीं चाहिए। आप खुद कहने नहीं पाओगे चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब बुद्धि नहीं चाहिए इसे, प्रेमिका बुद्धि नहीं नहीं। चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। अरे तो ये क्या कह रही है, 21 पद क्या कह रहा है? यहाँ तो प्रेमी वर्ड दिया गया है। बुद्धि से ना। और किससे कह रहा है? लड़की से के ऊपर। इसलिए उसने कहा पूरा हुआ, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप। यार इतना देर हो गया। जब किसी की डेट पर आप जाते हो तो आप टाइम दे दिए कि 11 बजे मिलना है, तो वो है सच्चा प्रेम, मेरा और उसका प्रेम। हमें एक दूसरे को प्रेम करना सीखना। इसी तरीके से हृदय से जब आप प्रेम करते हो, बुद्धि से जब आप प्रेम करते हो किसी को, आप उसके भंडार को भरने की कोशिश करते, आप उसके बटुए की भरने की कोशिश, उसको खाली करने की नहीं सोचते, उसको गिराने की नहीं सोचते। लेकिन अगर आप दिमाग से प्रेम करते हो तो आप हमेशा यही दिमाग में चलता रहे, कब मौका मिले और मैं से गिरा दे। ये लपक लगाते हैं, समय के लिए जाते दिया है। तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं खुदावन, तूने हम सबको अब तक संभाला, धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, आज की महिमा आपने दी सिखाने के लिए पिता, कि वास्तव में प्रभु यीशु तेरा प्रेम कैसा है, बुद्धि का प्रेम कैसा है, विवेक का प्रेम कैसा है और समझ का प्रेम कैसा है। प्रभु यीशु वो आज हम थोड़ा सा हमने उस पर चर्चा की है, सीखा है पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि जिन्होंने दिल से वचनों को सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो तुझसे प्रेम करने पाएंगे, जाग जाएंगे पिता, और तो दुनिया को भी जगाने का वो काम करेंगे। हम दुआ करते हैं खुदावन कि हमें भी ऐसा ही प्रेम करना सीखा दिल से, कि पिता परमेश्वर हम सब दिल से एक दूसरे को प्रेम करने पाए, आत्मा से एक दूसरे को प्रेम करने पाए। क्योंकि बुद्धि से अगर हम दिमाग से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर सिर्फ गिराने के अलावा कभी उठाने की विषय नहीं करते। खुदा हमने से हर एक के साथ अगुवाई कर, विशेषकर हम दुआ करते हैं बहन कविता सिन्हा के लिए जो नागपुर से हैं पिता। हमें नहीं पता पिता परमेश्वर कि उनको कौन सी बीमारी है, क्या है पिता, लेकिन तो भी यीशु आप एक डॉक्टर हैं और दूर से आप उसको परख लेते हैं, आप उसके सृजनहार है पिता परमेश्वर, और आपकी नजरों से वो दूर नहीं है पिता। आप अपने छिपे हुए हाथ को और अपने वचन को उसके पास भेज कर उसे भरा चंगा करें, हम सुन नहीं पाए पिता परमेश्वर कल कि प्रभु आपने उस बहन को चंगा किया है, इसको धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं खुदावन हमें जितने लोग आज उपस्थित हैं उन सबों पर तेरी आशीष होता है। दुआ करते हैं सोनम के लिए पिता परमेश्वर की आने वाले कुछ मिनटों के बाद पिता परमेश्वर वो अपने पुराने वर्ष को कंप्लीट कर रही पिता, और जब वो 24 घंटे के बाद जब वो अपने नए साल में प्रवेश करती है खुदावन, आपसे उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट मांगते हैं प्रभु, जो आशीषें उसे इतने वर्षों में नहीं मिली पिता, वो आशीष तेरी बेटी को दे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों से जो सीख रही है, तेरे वचनों को जो बताती है पिता, उसके कंठों को तो खोल, और जहाँ कहीं भी तू इसे इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु तो इस्तेमाल करते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुना है, आदर मजराल हम आपको देते हैं, हमें से हर एक पर तेरी आशीष होता है। धन्यवाद देते हैं सोनम के माता पिता के लिए पिता, उन्हें भी आप आशीषित करें, भला चंगा रखें पिता, जिन्होंने सोनम को इस दुनिया में लेकर आए और एक पुत्र के समान उसे संभाला पिता, धन्यवाद करते हैं। आप अपनी महिमा उनके जीवन से लें, एक एक जन को तो लोगों में छिपाते हुए ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार यीशु के नाम मांगते हैं, सुने स्वर्ग में जैसे ग्रहण कर पिता। हमने कहा आमीन आमीन। बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही आज बहन कविता के जीवन में, सोनम के जीवन में, और जितने हम सब उपस्थित हैं हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। आज दिन भर की रोटी में बस जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ करते हैं, खुदावन तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में लाकर तू बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आप ही की। हम सब मिलकर कहा आमीन। आमीन।